चलें, एंटीवायरस आपका ऑफ होना चाहिए, मैंने ऑफ किया हुआ है। ओपन करते हैं और इसको डबल क्लिक करके चला देते हैं। चलें और इसको रन कर देते हैं। यस करेंगे और ओके करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका जो टूल है ना, ये इंस्टॉल हो गया हमारा टूल। और अब ये है जी इसका ये टूल का, अब क्या करना है जी, राइट क्लिक करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों ने चला लेना है। ठीक है, जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको चलाएंगे तो ये आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने देना है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्रैक गुरु के नाम से यही यूज़र नेम है और यही पासवर्ड है, तो आपने ये यूज़र नेम और यही पासवर्ड जो है यहाँ पे लगा देना है और रिमेंबर कर लेना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा। और ये टूल जो आपको बता दूं, ये है 100% पेड, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री में है। ठीक है, चलें अब ये आपके सामने आ गई है सर्विसेज। पहली सर्विस जो है वो है MDM Mobigo 2+। ये कोई होगा ब्रांड होगा, उसका MDM लॉग जो है वो रिमूव करना हो तो ये उसकी ऑप्शन है। OTA डिसेबल करनी हो, यानी कि अपडेट्स आप नहीं चाहते उसको डिसेबल करना हो तो ये, और अगर उसको इनेबल करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा ब्लैक स्क्रीन, टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स में MDM लॉग जब लगा होता है ना, तो वो समटाइम्स स्क्रीन ब्लैक भी हो जाती है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। रिमूव MDM ZTE, ठीक है, ये स्पेसिफिक मॉडल है, उसको रिमूव करने के लिए। और ये है सेकेचोना नियोन अल्ट्रा रिमूव, पता नहीं कौन सा मॉडल, उसका भी रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है IT एडमिन लॉक के लिए। उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ADB लॉक जो है ना वो ऑन है, यानी ADB यानी USB डिबगिंग मोड ऑन है कि नहीं है। तो वो रीड इन्फो ले सकते हैं हम तमाम ब्रांड्स की। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, और ये इसको अलाउ करने, सॉरी मैंने अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन जो है वो है रिमूव IT एडमिन एंड्रॉयड 15। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, रिमूव IT एडमिन एंड्रॉयड 15, यानी IT एडमिन लॉक रिमूव करना हो एंड्रॉयड 15 के लिए तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा रिमूव IT एडमिन यूनिवर्सल, यानी कि तमाम मोबाइल्स के लिए है, कोई भी IT एडमिन, ये असल में ना इसको कोई भी वो नहीं मिला ना, क्योंकि अभी कोई सेटिंग अटैच नहीं है, तो वो कह रहा है कनेक्ट करूँ। ठीक है, अभी है ही नहीं तो कनेक्ट क्या करें, जैसा आपको बताने के लिए। अच्छा, ये रिमूव IT एडमिन यूनिवर्सल, यानी कोई भी सेटअप लगा उसका IT एडमिन लॉक जो है वो रिमूव कर सकता है। IT एडमिन हाइपर OS या हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें उसके लिए वो जो एंड्रॉयड 15 में होगा उसका एडमिन अनलॉक करने के लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद रिमूव रेडमी के तमाम जितने भी सेट हैं, मॉडल्स हैं, उनमें MDM लॉक हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा IT एडमिन वीवो की न्यू सिक्योरिटी है जो उसमें लगा हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। IT एडमिन हाइपर OS, वो था हाइपर OS एंड्रॉयड 15 के लिए, ये उससे नीचे के तमाम एंड्रॉयड वर्जन्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं IT एडमिन इन्फिनिक्स टेक्नो में भी आ रहा है ये मसला, तो टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के लिए IT एडमिन लॉक हटाने के लिए ये वाली ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया IT एडमिन तमाम, और ये था KG का। ठीक है, ये KG था सारों के लिए, ये IT एडमिन में तकरीबन सारे मॉडल्स के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सैमसंग के KG अनलॉक जो होता है, KG लॉक होता है सैमसंग का, उसके मेथड देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए इसमें। KG एंड्रॉयड 14 के लिए एक मेथड दिया हुआ, तीन एंड्रॉयड 14 के लिए KG लॉक के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। इसके बाद KG एंड्रॉयड 14 ऑल पैचेस, यानी तमाम जितने भी मोबाइल्स हैं उनके जितने भी पैचेस हैं, जितने भी बिट्स हैं, सब सपोर्टेड है एंड्रॉयड 14 में। KG स्टेटस को चेक करने के लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एबनॉर्मल है, स्टेटस ब्रोकन है, या जो भी है वो बता देगा। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड 13 के लिए न्यू पैच जो है KG लॉक रिमूव करने के लिए ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड 13 तीसरा महीना 2024 का, तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सैमसंग KG मैनेजर है ओपन करने के लिए, ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, एंड्रॉयड 13 जो है अपना KG लॉक जो है, जो एंड्रॉयड 13 7/2023 की सिक्योरिटी है, उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब है नेटवर्क अनलॉक। अब ये नेटवर्क अनलॉक है गूगल पिक्सल के लिए, एंड्रॉयड 9 से लेकर एंड्रॉयड 15 तक जितने भी गूगल पिक्सल्स हैं मोबाइल, उनका नेटवर्क अनलॉक करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, MDM लॉक, आखिर में आया था दोबारा से MDM लॉक। अब MDM अनलॉक में लोड सुपर फाइल बिन और इमेज फाइल फॉर इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल, यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जो सा मॉडल है। ठीक है, वो मॉडल यहाँ पे हमने उसको देना है। ठीक है, और पैच कर लेना है उसको, यानी हमने यहाँ से सुपर फाइल, यानी कि ऐसे समझ लें आप जो मेन हमारी इमेज फाइल होगी ना,
सुपर इमेज फाइल होगी जो हमारी स्कैटर के अंदर होती है, वो हमने यहाँ पे लोड करानी है और यहाँ से वो मॉडल सेलेक्ट करना है, वर्जन सेम होना चाहिए, वो सिलेक्ट किया उसके बाद पैच कर देना है। इसने क्या करना है, उसको पैच कर देना है और फिर हमने वो अपनी स्कैटर फाइल के अंदर दोबारा से फाइल को शामिल करके फ्लैश कर देना है जस्ट, तो हमारा जो है ना MDM लॉक जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड दे दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद रिमूव MDM इन्फिनिक्स टेक्नो लेटेस्ट जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट डिसेबल कर सकते हैं, तमाम सिक्योरिटी 2025 की तमाम को हम कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो पैच जो है वो पैटर्न बेस्ड न्यू मेथड है। ये ऑटो पैच का नहीं पता है, इसको देख लेते हैं क्या है ये भी ये सेम ही है, ऑटो पैच करना होता है। अब ये नहीं पता किस फाइल को पैच करने के लिए है, इसके बारे में देखूंगा, बताऊंगा आपको। MDM बाईपास करने के लिए टेस्ट मोड न्यू पैच 2025 की सिक्योरिटी। ठीक है, आज जितने भी है ना 2025 के मॉडल्स, ठीक है, सब टेस्ट मोड के जरिए MDM बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है HXD टूल दिया हुआ है इन्होंने। ये क्या करता है जी, ये भी मिसलिनियस डाटा और प्रोडक्ट इन्फो, ये इनको इन दो फाइलों को पैच करने के लिए, प्रोडक्ट इन्फो को और मिसलिनियस डाटा, इन दोनों को पैच करने के लिए यूज़ होता है ये। और फिर यानी कि ये एक फ़ाइल बना के हमें देगा। ठीक है, ये जो फाइल हम इन दोनों में से कोई भी है उसको पैच करके वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो भी हमारा मोबाइल होगा उसमें राइट करेंगे तो हमारे ये MDM जो है ना वो भी रिमूव हो सकता है। यानी 2-3 मेथड दिए हैं जिसके ज़रिए हम, एक तो ये वाला मेथड दे दिया था जिसके ज़रिए, और एक काफ़ी सारे मेथड ये दिए हैं। इसके अलावा ये HXD टूल दे दिया जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट इन्फो और मिसलिनियस डाटा जो है, ठीक है, इन दोनों में चेंजेस करके इसको पैच करके दोबारा से राइट करेंगे तभी MDM जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है इन्होंने बनाया। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस टूल के साथ कैसा रहा। ठीक है, आप दोनों मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।